क्यूटीज, आज हम एक न्यू कोरियन बीएल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द टाइम ऑफ फीवर। ये स्टोरी तय और डोंगी की है जो कि बचपन के दोस्त है और एक दूसरे के लिए भाई से भी बढ़कर है। लेकिन एक दिन वो अलग हो जाते हैं। तय अपने पेरेंट्स के साथ सियोल चला जाता है, लेकिन कुछ साल बाद तय के फादर की डेथ हो जाती है, इसलिए तय अपनी मॉम के साथ वापस गाँव आ जाता है। और वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि डोंगी के डैड ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए डोंगी तय के पुराने घर में रह रहा है। और अब जब तय वापस आ गया है तो उन दोनों को साथ में रहना होगा। फिर तय और डोंगी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन डोंगी के साथ एक ही घर में रहने से तय को डोंगी के लिए कुछ फील होने लगता है जो उससे पहले कभी फील नहीं हुआ था। पर तय इस बात के लिए श्योर नहीं होता है, इसलिए वो एक लड़की को डेट करता है ताकि वो अपनी फीलिंग को समझ सके। लेकिन इन सब से डोंगी को गलतफहमी हो जाती है और वो तय से दूर जाने लगता है, क्योंकि अपने पहले प्यार को किसी और के साथ देखना उसे बहुत तकलीफ़ देता है। तो चलिए अब पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम तय को देखते हैं जो कि अपने डैड का फ्यूनरल करने के बाद अपनी मॉम के साथ वापस आ जाता है और अपने घर आकर वो हर जगह डोंगी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता है। और वह इधर डोंगी अपने सीक्रेट प्लेस पर होता है और तय की बचपन की डायरी पढ़ रहा होता है, जिसमें तय ने लिखा था कि मैं आज फिर से डोंगी के साथ खेला। तभी उसे तय का मैसेज आता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम घर कब आने वाले हो। ये देखकर डोंगी नर्वस हो जाता है कि वह अपने पहले प्यार तय से 2 साल बाद मिलेगा। फिर डोंगी चुपके घर जाने लगता है, लेकिन तय डोंगी को देख लेता है और वह अचानक डोंगी के सामने आकर डोंगी को धप्पा करता है, जिससे डोंगी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो तय हंसकर बोलता है कि तुम चोरों की तरह क्यों आ रहे हो। लेकिन डोंगी तय को देखकर खुश होने के बाद भी अपनी फीलिंग छुपाता है और रूडली बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम पहले जैसे ही बदतमीज़ हो, हम 2 साल के बाद मिल रहे हैं क्यों, है ना। तो तय बोलता है कि तुम भी इन 2 सालों में बिल्कुल नहीं बदले हो। तो डोंगी बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। तय ये बोलकर डोंगी अंदर चला जाता है और वहीं इधर डोंगी की मॉम तय की मॉम को बोलती है कि मैं जल्दी डोंगी का सामान पैक करके उसे यहाँ से ले जाऊंगी। तो तय की मॉम बोलती है कि डोंगी के यहाँ रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से स्कूल भी सामने पड़ता है। तो डोंगी की मॉम बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि डोंगी के यहाँ रहने से तय को कोई प्रॉब्लम हो। तो तय की मॉम बोलते हैं कि तय को क्यों प्रॉब्लम होगी, वो तो बचपन से साथ रहते आए हैं और मुझे तो लगता है कि डोंगी के यहाँ रहने से अच्छा ही है। तय दिखता तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके डैड के जाने के बाद से वो अकेला हो गया है। तो अगर डोंगी यहाँ होगा तो उसे भी कंपनी मिल जाएगी। और वैसे भी मैं कुछ दिनों में वापस काम पर चली जाऊंगी और बहुत कम घर पर रहूंगी। तो अच्छा यही होगा कि डोंगी और तय साथ में रहकर एक दूसरे का ख्याल रखे। और मैं चाहती हूँ कि तय डोंगी के जैसा बने। डोंगी कितना अच्छा स्टूडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है और काउंसिल क्लब का प्रेसिडेंट है और वो स्कूल में टॉप भी करता है। तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे डोंगी और तय साथ में स्कूल जाते हैं और वो जैसे ही स्कूल में एंटर करते हैं पीटी टीचर तय को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने ठीक से यूनिफॉर्म नहीं पहना था। लेकिन डोंगी तय पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने फ्रेंड के साथ क्लास चले जाता है। ये देखकर तय को अच्छा नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि तय स्विमिंग क्लब ज्वाइन करता है और प्रैक्टिस करने जाता है, जहाँ उसके सीनियर जीसू सबको लेट आने के लिए डांट रहे होते हैं। तभी जीसू की नज़र तय पे पड़ती है, जो उनकी बातें नहीं सुन रहा था। तब वो तय के पास जाता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम नए हो तो मैं तुम्हें लेट आने के लिए पनिश नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि तुमने सियोल के स्विमिंग क्लब में बहुत अच्छा किया था, तो मुझे भी देखना है कि तुम कितने अच्छे हो। तो तय रूडली बोलता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कंपटीशन वाले दिन पता चल जाएगा। तो जीसू बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम डोंगी के छोटे भाई हो, है ना। तो तय बोलता है कि मैं उसका भाई नहीं हूँ। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि तुम कैप्टन जीसू से कैसे बात कर रहे हो। तो जीसू उस लड़की को रोकता है और बोलता है कि रहने दो, यह अभी नया है, बच्चा समझ कर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल से कोई भी लेट आया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तो दूसरा सीनियर तय को बोलता है कि अगर तुम डोंगी के भाई नहीं होते ना तो कैप्टन जीसू तुम्हें अच्छा मजा चखाते। ये बोलकर वो भी चला जाता है। ये सुनकर तय गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना मैं उसका भाई नहीं हूँ। फिर रात को हम देखते हैं कि तय डोंगी का वेट कर रहा होता है। तभी डोंगी आता है। तो तय बोलता है कि तुम इतनी रात को घर क्यों आ रहे हो, तुम तब से कहाँ पर थे। पर डोंगी कुछ नहीं बोलता है और अंदर जाने लगता है। तो तय बोलता है कि डोंगी क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है। तो डोंगी गुस्से में बोलता है कि ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें मुझे भैया बोलना चाहिए।
तो तय बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इतने लेट घर क्यों आ रहे हो। तो डोंगी बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था इसलिए लेट हो गया। ये सुनकर तय डोंगी के पास जाकर बैठता है और बोलता है कि क्या तुम सच में स्कूल के टॉपर हो। तो डोंगी हाँ बोलता है। तो तय बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे प्लेस पर जाना है तब भी तुम मुझे भी टॉप करना होगा। तो डोंगी बोलता है कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो तय बोलता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ तुम टॉप कर सकते हो। वैसे तुम कल क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्री हो। तो डोंगी बोलता है कि मैं सीनियर हूँ तो मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। तो तय बोलता है कि कल मेरा एक कंपटीशन है तो क्या तुम देखने आओगे। तो डोंगी बोलता है कि ये बस एक नॉर्मल मैच है तो मैं वहाँ आकर क्या करूँगा। लेकिन तय नहीं मानता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता, तुम्हें आना ही होगा। तो डोंगी बोलता है कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन जीसू को देखना है, तुम तो उससे मिल ही चुके हो ना, वो तुम्हारा कैप्टन है। ये सुनकर तय को जलन होता है और वो बोलता है कि तुम किसको देखने आओगे, फिर से बोलना। तो डोंगी बोलता है कि ठीक है पापा, मैं तुम्हें देखने आऊँगा, अब खुश। ये सुनकर तय खुश हो जाता है और बोलता है कि कल का मैच मैं जीत के ही रहूँगा। फिर नेक्स्ट डे मैच होता है और वादे के अनुसार डोंगी वहाँ आता है, लेकिन तय जीसू से मैच हार जाता है। फिर मैच के बाद जीसू डोंगी के पास आता है और बोलता है कि चलो डिनर पर चलते हैं, मेरी ट्रीट है। लेकिन डोंगी मना कर देता है कि नहीं, तुम अकेले जाओ। तो जीसू बोलता है कि अच्छा, तो तुम अपने छोटे भाई की वजह से नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, अपने छोटे भाई के पास जाओ, लेकिन अगर मन बदल जाए तो कभी भी डिनर पर आ जाना। ये बोलकर जीसू चला जाता है। फिर डोंगी तय के पास आता है और देखता है कि मैच हारने पर तय बच्चों की तरह रो रहा है। तो उसका मूड चेंज करने के लिए डोंगी बोलता है कि रोना बंद करो, रोते हुए तुम बहुत बूढ़े दिखते हो, वैसे तुम रोज ही बूढ़े दिखते हो पर अभी कुछ ज़्यादा ही बूढ़े दिख रहे हो। पर इससे भी तय का मूड चेंज नहीं होता है। तो डोंगी बोलता है कि आप उड़ी भी जाओ, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। लेकिन तय नहीं सुनता है। तो डोंगी बोलता है कि खाने को भूल जाओ और जितना रोना है उतना रो, बाकी सब दूसरों के सामने रोने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम्हारे रोने से भी तुम कमज़ोर नहीं होगे, तो जी भरकर रो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर तय को काफ़ी बेटर फील होता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं और ज़्यादा रोने की वजह से तय की आंखों में दर्द होता है। तो डोंगी तय का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फुट फुट कर रो रहे थे, इसलिए तुम्हारी आंखें जल रही है। तो तय बोलता है कि मैंने कहा ना, मैं रो नहीं रहा था। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम कुछ खाने चले, तुम इतना फुट फुट कर रो रहे थे तो तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी होगी। ये सुनकर तय गुस्से में बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, तो मुझे चिढ़ाना बंद करो। तो डोंगी बोलता है कि रोतड़ू बच्चे, मैंने कहा था मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा नहीं। ये सुनकर तय रोतड़ू फेस बनाता है और उसे बेबी फेस बनाते देखकर डोंगी हंसने लगता है और बोलता है तुम तो सच में एक छोटे बच्चे हो। और डोंगी को हंसता देखकर तय बोलता है कि आखिरकार तुमने स्माइल किया, मुझे तो लगा था कि मेरे चले जाने पर तुम हंसना भूल ही गए हो। तो डोंगी बोलता है कि मैं हंसूं या ना हंसूं, इससे तुम्हें क्या। ये बोलकर डोंगी चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे तय वर्कआउट कर रहा होता है और डोंगी पढ़ाई करते हुए एक मिरर के जरिए छुपकर उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी तय की नज़र डोंगी पर पड़ती है तो वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन डोंगी बहुत घबरा जाता है और बाहर जाने लगता है। तो तय पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर डोंगी कुछ नहीं बोलता है। तभी तय की मॉम वहाँ आती है और बोलती है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। तो डोंगी बोलता है कि मैं बाहर थोड़ी फ्रेश हवा लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर डोंगी चला जाता है। ये देखकर तय को बुरा लगता है कि जब उसने पूछा तो डोंगी ने उसे जवाब नहीं दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगी स्कूल के क्लब में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ तय आता है। तो डोंगी गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो तय बोलता है कि नहीं, मैंने पीछा नहीं किया, वैसे ये जगह कितनी अच्छी है, तुम काउंसिल क्लब के प्रेसिडेंट हो तो इसका मतलब तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। तो डोंगी बोलता है कि ये रूम खाली रहता है इसलिए मैं यहाँ पढ़ाई करने आता हूँ। तो तय बोलता है कि अच्छी बात है। ये बोलकर वो रूम देखने लगता है। तभी उसे डोंगी की डायरी दिखती है तो वो उसे पढ़ने के लिए उठाता है। ये देखकर डोंगी जल्दी से तय से डायरी छीन लेता है और बोलता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। तो तय बोलता है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी डायरी थोड़ी ना पढ़ने वाला था, तो मुझसे भीख भी मांगोगे ना तभी मैं तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ूंगा। तो डोंगी रूडली बोलता है कि अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम चुपचाप यहाँ रहो
वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे शांति से पढ़ाई करने दो। तो तय ठीक है बोलकर एक बुक उठाता है जो एक लड़की के बारे में होता है जो एक दिन अचानक एक बग बन जाता है। ये देखकर तय बोलता है कि इस बुक का मतलब क्या है। तो डोंगी समझाता है कि अगर मैं एक दिन एक जानवर बन गया तो क्या मेरा वजूद मिट जाएगा, क्या मैं हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाऊँगा। तो तय बोलता है कि तुम ऐसी बकवास बुक पढ़ते हो इसलिए तुम ऐसे हो, और अगर तुम जानवर भी बन जाओगे तो क्या हो गया, तब भी तुम वही डोंगी रहोगे जिसे मैं जानता हूँ, समझे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। ये सुनकर डोंगी बहुत खुश होता है कि तय उसे कितना समझता है, और डोंगी को हंसता देखकर तय भी खुश होता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तय सो रहा होता है और डोंगी अभी भी पढ़ाई कर रहा होता है। फिर उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो वो तय को बिना बताए जाने लगता है। तभी तय उठ जाता है और देखता है कि डोंगी उसे छोड़कर चला गया। ये देखकर वो जल्दी से डोंगी के पीछे जाता है। फिर वो दोनों स्कूल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो वो दोनों अपना बैग अपने सर पर रखकर घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक तय बारिश में भीगने लगता है और डोंगी को बोलता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, तुम भी ट्राई करो। तो डोंगी तय के साथ बारिश में एंजॉय करने लगता है। फिर मस्ती करने के बाद वो एक टनल पे जाते हैं। तो तय बोलता है कि तुम कितना तेज़ भागते हो, क्या तुम स्पोर्ट क्लब में हो। तो डोंगी नहीं बोलता है। फिर डोंगी बोलता है कि आज तुम्हारे साथ ऐसे मस्ती करके मुझे बचपन की याद आ गई। हम कितने मस्ती करते थे और बारिश में भीगने पर हमें बहुत डांट पड़ती थी। तो तय बोलता है कि सही कहा, पर गलती तुम करते थे और डांट मुझे पड़ती थी। तो डोंगी बोलता है कि पहले जब हम छोटे थे तब तुम मुझे बड़े भैया बोलते थे, लेकिन अब तुम मुझे बड़े भैया क्यों नहीं बोलते हो। लेकिन इस पर तय कोई जवाब नहीं देता है। तो डोंगी भी तय के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। फिर डोंगी अपने कपड़ों से पानी निकालने लगता है। ये देखकर तय डोंगी की मदद करने उसके पास आता है, जिससे डोंगी तो बहुत नर्वस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नर्वस तय होता है क्योंकि भीगी बॉडी में डोंगी और भी ज़्यादा हॉट दिख रहा होता है, जिससे तय को डोंगी के लिए कुछ फील होने लगता है जो उसे आज से पहले कभी फील नहीं हुआ था। तय की बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है जिससे डोंगी बहुत डर जाता है। ये देखकर तय बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे पास आकर सो जाता हूँ, लेकिन डोंगी मना कर देता है। लेकिन डोंगी की ऐसी हालत तय से बर्दाश्त नहीं होती है और वो ज़बरदस्ती डोंगी के पास आकर सो जाता है। ये देखकर डोंगी तय के करीब आकर उसे हग करता है और बोलता है कि जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो थोड़ी देर मुझे तुम्हें पकड़ कर सोने दो। तो तय ठीक है बोलता है कि वैसे भी हम दोनों लड़के हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलता है कि वैसे तुम्हें इंसोमिया कब से हुआ है, पहले तो तुम्हें ये बीमारी नहीं थी। तो डोंगी बोलता है कि चीज़ें बदल जाती है, उसी तरह मैं भी बदल गया। ये बोलकर वो तय के और करीब जाता है, जिससे तय बहुत नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे तय और डोंगी साथ में बैठे होते हैं। तो तय डोंगी से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तो डोंगी बोलता है तुम क्यों पूछ रहे हो। तो तय बोलता है कि बस ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ। तो डोंगी बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तो तय बोलता है कि मैं अभी सिर्फ अपने स्पोर्ट में फ़ोकस करना चाहता हूँ। ये सुनकर डोंगी स्माइल करते हुए बोलता है कि अच्छा है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तय गुस्से में बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें अच्छा क्या है। तो डोंगी बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम किसी वजह से लड़ने लगते, फिर तुम हेल्प मांगने मेरे पास ही आते। तो तय बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो रोते हुए तुमसे हेल्प मांगने आता। ये बोलकर तय टमाटो खाने लगता है। तभी डोंगी देखता है कि तय बच्चों की तरह अपनी पूरी बॉडी में टमाटो लगा लिया है। तब वो बोलता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह हो। ये बोलकर वो तय का हाथ साफ करता है, लेकिन डोंगी के अचानक टच करने से तय को कुछ अजीब फील होता है। तो वो डोंगी से जल्दी से दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डोंगी को गलतफहमी हो जाती है कि उसका टच करना तय को पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तय स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस बात से परेशान होता है कि डोंगी के करीब आने पे उसे अलग फील क्यों हो रहा था, वो इतना एक्साइटेड और नर्वस क्यों फील कर रहा था। फिर प्रैक्टिस करने के बाद तय घर जाने लगता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। तो तय तुरंत मान जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग जानना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद तय घर जा रहा होता है। तभी वो लड़की आती है और साथ में घर जाने को बोलती है। तो तय मान जाता है और उस लड़की के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे डोंगी दिखता है। तो तय उस लड़की को बोलता है कि तुम अकेले घर चली जाओ। ये बोलकर तय डोंगी के पास जाता है। ये देखकर वो लड़की तय पर बहुत गुस्सा होती है। तो डोंगी बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम स्पोर्ट पर ध्यान देना चाहते हो, पर तुमने तो डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो तय बोलता है कि उस पर ध्यान मत दो। ये बोलकर वो घर जाने लगता है।
फिर नेक्स्ट डे क्लास के बाद वो लड़की फिर से तय के पास आती है कि हम साथ में घर जाएंगे, लेकिन तभी डोंगी का मैसेज आता है कि घर में एग्स ख़त्म हो गए हैं, तो तुम जब घर आओगे तो लेते हुए आना। ये देखकर तय उस लड़की को बोलता है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि तय उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में तय को पंच मारती है। फिर तय एग लेकर घर आता है। तभी डोंगी देखता है कि तय के फेस पर चोट लगी है, तो वो पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, लेकिन तय कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि उस बात को भूल जाओ। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। तो तय बोलता है कि नहीं, मेरा बस मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसी ने गुस्से में मुझे पंच मारा है। ये सुनकर डोंगी को गुस्सा आता है कि उसने तय को मारा है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो तय बोलता है क्योंकि मैं उसे घर छोड़ने की जगह एक्स खरीदने चला गया था। ये सुनकर डोंगी बोलता है कि बकवास मत करो, इस वजह से कौन ब्रेकअप करता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद डोंगी घर जाने लगता है। तभी जीसू वहाँ आता है उसे बात करने के लिए, लेकिन तभी डोंगी को तय दिखता है। ये देखकर डोंगी खुश हो जाता है और जीसू को बोलता है कि मैं चलता हूँ। ये बोलकर डोंगी तय के पास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि तय एक लड़की के साथ है और वो लड़की तय को डेट के लिए पूछती है। तो तय बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ बोल देता है। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन डोंगी का दिल टूट जाता है कि तय का अभी ब्रेकअप हुआ था और उसने इतनी जल्दी दूसरी भी पटा ली। ये देखकर डोंगी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि डोंगी अभी तक घर नहीं आया होता है, इसलिए तय डोंगी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन डोंगी रिप्लाई नहीं करता है और जाने लगता है। तभी उसे ढूंढते हुए तय वहाँ आता है और बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊँ। तो डोंगी बोलता है कि कौन किसको पागल कर रहा है। तो तय बोलता है कि तुमने किया। तो डोंगी बोलता है कि कुछ नहीं, वैसे क्या तुम मुझे लेने आए हो। तो तय बोलता है कि तुम घर नहीं आए थे तो मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। तो तय बोलता है कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो डोंगी बोलता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मैसेज किया है। तो तय बोलता है कि इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे थे, है कि नहीं। तो डोंगी बोलता है कि तुमने फिर से मुझे भैया नहीं बोला। तो तय बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा। ये बोलकर तय जाने लगता है। तभी वो देखता है कि डोंगी नहीं आ रहा है, तो वो डोंगी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। ये देखकर डोंगी खुश हो जाता है। फिर रात को डोंगी तय के बैग में बैंडेज रखता है। फिर नेक्स्ट डे तय डोंगी से मिलने आर्ट रूम में जाता है, पर डोंगी वहाँ नहीं होता है। तो तय पढ़ने के लिए बुक ढूंढने लगता है। तभी उसे डोंगी की डायरी मिलती है। तो तय याद करता है कि डोंगी ने उसे उसकी डायरी पढ़ने नहीं दी थी। ये याद करके तय सोचता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो डोंगी मुझे नहीं पढ़ने दे रहा है। ये बोलकर तय डायरी खोलता है जिसमें उसकी खुद की ड्राइंग मिलती है। ये देखकर तय को कुछ समझ नहीं आता है कि डोंगी ने उसकी ड्राइंग क्यों बनाई है। तभी डोंगी वहाँ आता है और तय से पूछता है कि तुम कब आए। तो तय बोलता है कि मैं बस अभी आया हूँ। तभी डोंगी देखता है कि तय ने अभी तक बैंडेज नहीं लगाया है, तो वो खुद तय को बैंडेज लगाता है। तभी वो देखता है कि तय उसे घूर कर देख रहा है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो तय बोलता है कि क्या तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है, तुम अक्सर क्या ड्रॉ करते हो। ये सुनकर डोंगी समझ जाता है कि तय ने उसकी डायरी पढ़ ली है। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो तय बोलता है कि तुमने मेरी ड्राइंग क्यों बनाई है। तो डोंगी बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग नहीं करता हूँ, बाकी लोगों की भी करता हूँ। फिर रात को वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो डोंगी बोलता है कि कल से तुम क्लास के बाद मेरा वेट मत करना, तुम एक स्पोर्टमैन हो तो तुम्हारे लिए आराम भी ज़रूरी है, वैसे भी तुम्हारे साथ होने पे पढ़ाई पे फोकस करना मुश्किल होता है। तो तय बोलता है कि क्या तुम पढ़ाई में बिजी रहते हो, इसलिए मेरे डैड के फ्यूनरल में नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो डोंगी बोलता है कि मैं गया था। तो तय बोलता है कि झूठ मत बोलो। तो डोंगी बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगी फ्यूनरल में जाता है, लेकिन तय को देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और तय से भी नहीं मिलता है। ये याद करके डोंगी मन में बोलता है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी, तुम उदास थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी फीलिंग को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। तभी तय बोलता है कि मेरे डैड की डेथ के बाद मुझे फील हुआ कि अकेलापन क्या होता है। तो डोंगी बोलता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो तय बोलता है कि सब कुछ। तो डोंगी बोलता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। ये सुनकर तय थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा था। फिर वो पूछता है कि कल तुम क्या कर रहे हो। तो डोंगी बोलता है कि तुम हमेशा एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो। तो तय बोलता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम कल भी फ्री नहीं हो।
कि सुनकर डोंगी हैरान होता है। ये देखकर तय डोंगी का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम खुद का बर्थडे भूल गए थे। फिर वो बोलता है कि चलो कल घूमने चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद डोंगी तय को बीच में लेकर जाता है। तो तय बोलता है कि हम घूमने जाने की जगह बीच पर क्यों आए हैं, यहाँ मज़ा भी नहीं आता है। तो डोंगी बोलता है कि ये मेरी फेवरेट जगह है। जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे पर मुझे यहाँ लेकर आते थे और हम बहुत इंजॉय करते थे। तभी डोंगी को उसके मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। तुम कितने टाइम से घर पे नहीं आए हो और अभी तो तुम्हारे डैड भी घर पे नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। तो डोंगी ठीक है बोलकर फ़ोन रख देता है। तभी तय बोलता है कि मैं चाहे तुम्हारे लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन सकता, जल्दी से घर जाओ, वो वेट कर रही है। तो डोंगी बोलता है और तुम क्या करोगे? तो तय बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर जाकर आराम करूँगा। तो डोंगी ठीक है बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तय घर को डेकोरेट कर रहा होता है ताकि जब डोंगी वापस आए तो वो उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करे। तभी मॉम बोलती है कि डोंगी को घर गए बहुत टाइम हो गया है, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तो तय बोलता है कि उसकी फ़िक्र मत करो, वो अब बच्चा नहीं है। लेकिन मॉम का मन नहीं मानता है, इसलिए वो बाहर जाती है। तभी वो देखती है कि डोंगी घर के बाहर बैठा है और उसे बहुत चोट लगी है। ये देखकर वो समझ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे डैड ने फिर से तुम्हें मारा? लेकिन डोंगी कुछ नहीं बोलता है। तो मॉम डोंगी को अंदर लेकर जाती है। तभी तय केक लेकर वहाँ आता है और डोंगी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। तभी उसकी नज़र डोंगी के चोट पर जाती है। ये देखकर तय बोलता है कि तुम्हें किसने मारा है? तो मॉम बोलती है कि कुछ मत पूछो, डोंगी बहुत थक गया है, उसे आराम करने दो। लेकिन तय नहीं मानता है और बोलता है कि डोंगी को किसने मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर तय बाहर जाने लगता है, लेकिन मॉम रोक लेती है और बोलती है कि मुसीबत और मत बढ़ाओ और डोंगी को मेडिसिन लगाओ। तो तय अंदर मेडिसिन लेने चला जाता है। तो मॉम भी किचन में जाती है। तभी डोंगी की नज़र केक पर पड़ती है। ये देखकर डोंगी बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी तय मेडिसिन लेकर आता है और बोलता है कि जिसने भी तुम्हारी ऐसी हालत की है मैं उसे जान से मार दूंगा। तो डोंगी बोलता है कि ऐसा मत कहो, उससे मुझसे ज़्यादा चोट लगी होगी। तो तय बोलता है कि क्या तुमने भी उसे मारा था? तो डोंगी बोलता है कि इसे मारने से चोट नहीं लगती है, बल्कि सबसे बड़ी चोट तो दिल पर लगती है। वैसे तुमने ब्रेकअप के टाइम उन लड़कियों को तुम्हें मारने के लिए क्यों कहा था? तो तय बोलता है कि मुझे लगा इससे उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तो डोंगी बोलता है कि वो भी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो तय बोलता है कि तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो जिसने तुम्हें मारा है? मुझे इससे और गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर डोंगी हंसता है, पर हंसने की वजह से उसके फेस में दर्द होता है। तो तय डोंगी को मेडिसिन लगाता है और डोंगी के लिप्स को टच करता है, पर तय को कुछ अजीब फील होता है। तो वो बोलता है तो किसी को मेडिसिन लगाने पर ऐसा फील होता है? तो डोंगी बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो तय बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये फीलिंग बहुत अजीब है। ये बोलकर वो फिर से मेडिसिन लगाता है। तभी अचानक डोंगी रोने लगता है। ये देखकर तय को बहुत तकलीफ़ होती है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि डोंगी नर्स ऑफिस में होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिन पहले तुम मुझसे चोट पर लगाने का मेडिसिन लेने आए थे और आज तुम मुझसे फर्स्ट एड करना सीखने आए हो। आखिर ऐसा कौन है जिसकी तुम्हें इतनी फिक्र है? तो डोंगी बोलता है कि कोई है जिसे हमेशा चोट लगती रहती है और वह हमेशा मुझसे हेल्प मांगने आता है और मैं उसके हेल्प किए बिना रह भी नहीं पाता। ये बोलकर डोंगी स्माइल करता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर वो कौन है जिसकी वजह से तुम हंस रहे हो? तुम बिल्कुल बदल गए हो, पर मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। कि डोंगी तय को छोड़कर अकेले स्कूल जाने लगता है। तो तय डोंगी का पीछा करता है और डोंगी के पास आकर बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तो डोंगी बोलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगे। तो तय बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक स्टॉकर दिखता हूँ? ये सुनकर डोंगी हंसने लगता है। फिर वो क्लास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि क्लास के बाहर तय की एक्स गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है। ये देखकर डोंगी समझ जाता है कि आज तय की खैर नहीं, इसलिए वो पहले से नर्स ऑफिस जाने लगता है। तो तय बोलता है कि तुम नर्स ऑफिस क्यों जा रहे हो, क्या तुम बीमार हो? तो डोंगी बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। तो तय बोलता है कि मेरे लिए, लेकिन मुझे तो चोट नहीं लगी। तो डोंगी बोलता है कि तुम बहुत जल्दी पिटने वाले हो, तो मैं तुम्हारे नर्स ऑफिस में वेट करूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर डोंगी चला जाता है, लेकिन तय को कुछ समझ नहीं आता है कि डोंगी क्या बोलना चाहता है। फिर तय क्लास जाने लगता है। तभी सारी लड़कियाँ वहाँ आती है और तय को मारने लगती है, लेकिन तय जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर नर्स ऑफिस आता है और डोंगी पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए।
तो डोंगी बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं भी वहाँ रहकर तुम्हारे साथ कमार खाता। इस पर तय कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप मेडिसिन लगाने के लिए बैठ जाता है। तो डोंगी तय को मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वो लड़कियाँ तय को ढूंढते हुए वहाँ आती है। ये देखकर तय जल्दी से डोंगी के साथ छुप जाता है। तो डोंगी बोलता है कि तुम मुझे इन सब में क्यों फंसा रहे हो, लेकिन तय कुछ नहीं बोलता है। और वहीं इधर वो लड़कियाँ पूरे ऑफिस मतलब नर्स ऑफिस में तय को ढूंढती है, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। तो वो उसे बाहर ढूंढने चली जाती है और उनके जाते ही डोंगी को एहसास होता है कि वो तय के कुछ ज़्यादा ही करीब है, जिससे वो नर्वस हो जाता है और तय से दूर जाने लगता है। लेकिन तय डोंगी को रोक लेता है। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो तय बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो डोंगी शर्माते हुए बोलता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो तय बोलता है कि मैं अपने न्यू लवर को किस करना चाहता हूँ। तो डोंगी बोलता है तो करो, इसमें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो तय बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो डोंगी हाँ बोलता है। ये सुनकर तय को मिर्ची लगती है और वो बोलता है कि तुमने किसी को किस किया है, वो कौन है और वो कब किया। तो डोंगी बोलता है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। तो तय डोंगी के करीब आता है और बोलता है कि मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने न्यू लवर को किस कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे किस करना सिखाओ। तो डोंगी शर्माते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना कैसे सिखा सकता हूँ। तो तय बोलता है कि मुझे किस करके सिखाओ। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो तय बोलता है कि तुमने कहा था तुम मेरी हर चीज़ में हेल्प करोगे, तो क्या तुम मुझे किस करना भी नहीं सिखा सकते हो। तो डोंगी बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम मुझे भैया कहोगे, ठीक है। लेकिन तय कुछ नहीं बोलता है। तो डोंगी बोलता है कि जब तुम मेरी शर्त नहीं मान सकते हो तो आइंदा ऐसी बकवास करना मत करना। तभी तय बोलता है कि भैया प्लीज़ मुझे किस करना सिखाओ। ये सुनकर डोंगी अपनी फीलिंग और रोक नहीं पाता है और तय की बातों में बहकर उसे किस करता है। ये देखकर तय भी डोंगी को डीपली किस करने लगता है। लेकिन तभी स्कूल की बेल बज जाता है। ये सुनकर डोंगी अपने आप को रोकता है और जल्दी से तय से दूर हो जाता है और बोलता है कि अपने क्लास में वापस जाओ। ये बोलकर डोंगी अपने क्लास में चला जाता है। तो तय बोलता है कि मैं किस करते टाइम कितना नर्वस फील कर रहा था। और वहीं इधर डोंगी क्लास में होता है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसे अपना कंट्रोल खोकर तय को किस नहीं करना चाहिए था। फिर क्लास के बाद तय डोंगी के क्लास आता है कि वो साथ में घर जाएंगे, लेकिन वो देखता है कि डोंगी क्लास में नहीं है। तो वो घर जाते हुए डोंगी को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। तभी डोंगी वहाँ आता है। तो तय बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो डोंगी बोलता है कि मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। तो तय बोलता है कि फिर तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था। तो डोंगी बोलता है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना था। तो तय बोलता है कि क्या हमने किस किया इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो डोंगी बोलता है वो बस एक किसी तो थी, मैं उसके लिए तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगा। तो तय बोलता है तुम स्कूल से पहले चले गए थे, तो तुम तब से कहाँ पर थे। तो डोंगी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो तय बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो। तो डोंगी तय को अपना बैग देता है और बोलता है कि चलो घर चलते हैं। तो तय बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानने के लिए लायक नहीं हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरे साथ अपना दर्द शेयर करो। तो डोंगी बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। तो तय बोलता है कि अगर हम साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो तुम मुझे अपनी तकलीफ़ बताओगे ना, तुम मुझे छोड़कर कभी तो नहीं जाओगे। तो डोंगी बोलता है कि अगर मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ये सुनकर तय बोलता है तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो डोंगी हाँ बोलता है। ये सुनकर तय खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे तय आर्ट रूम में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी डोंगी वहाँ आता है और तय को पढ़ाई करता देखकर बोलता है कि आज सूरज किधर से निकला है जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुमने सारे क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हैं। ये सुनकर तय बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं और नहीं पढ़ूंगा। वैसे तुम कौन से कॉलेज जाने वाले हो। तो डोंगी बोलता है कि मेडिकल कॉलेज। तो तय बोलता है कि अच्छा तो तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। फिर वो बोलता है कि इसका मतलब तुम आगे की पढ़ाई सियोल में करोगे। तो डोंगी बोलता है कि नहीं, मुझे ये जगह पसंद है, इसलिए मैं आसपास वाली कॉलेज जाऊंगा। ये सुनकर तय खुश हो जाता है कि डोंगी यहीं गांव में पढ़ाई करेगा। फिर रात को वो साथ में पढ़ाई करते हुए स्नैक्स खा रहे होते हैं, लेकिन तय देखता है कि डोंगी पढ़ाई में बहुत बिजी है, इसलिए वो अपने हाथों से डोंगी को स्नैक्स खिलाता है और खिलाते टाइम तय का हाथ डोंगी के लिप्स को टच कर जाता है, जिससे तय को कुछ फील होता है। तब वो बोलता है कि डोंगी के ऊपर चढ़कर बोलता है कि क्या तुम मुझे एक बार किस करना सिखा सकते हो, प्लीज़ एक बार। लेकिन डोंगी कुछ बोले उससे पहले तय डोंगी को किस करने लगता है।
तो डोंगी तय को रोकने की कोशिश करता है, पर तय नहीं रुकता है और डीपली किस करते हुए डोंगी के कपड़े उतारने लगता है। लेकिन डोंगी से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो तय को खुद से दूर करता है, पर तय अपनी फीलिंग में इतना पागल हो जाता है वो खुद को रोक नहीं पाता है और डोंगी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिससे डोंगी को बहुत बुरा लगता है और वह जल्दी से तय को खुद से दूर करता है और रोते हुए तय को देखता है। फिर नेक्स्ट डे तय सोकर उठता है तो वो देखता है कि डोंगी उसे छोड़कर अकेले ही स्कूल चला गया है। तो वो डोंगी को मैसेज करता है कि कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा खुद पे काबू नहीं था, मैं पागल हो गया था, मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी डोंगी तय को रिप्लाई नहीं करता है और अपने फ़ोन में सियोल यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखने लगता है। तभी जीसू वहाँ आता है और सियोल यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखकर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ के मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो। तो डोंगी बोलता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मेरा सियोल जाना ही अच्छा होगा, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जीसू समझ जाता है कि डोंगी सियोल इसलिए जा रहा है ताकि वो तय से दूर रहे। तो जीसू बोलता है कि क्या तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट नहीं होगा। तो डोंगी बोलता है कि रिग्रेट तो बहुत होगा पर यही सही रहेगा। तो जीसू डोंगी को हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वो देखता है कि तय आया है तो वो डोंगी को बताता है, लेकिन डोंगी तय से मुंह फेर लेता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिससे तय को बुरा लगता है। लेकिन डोंगी तय को इग्नोर करने के लिए आधी रात तक स्कूल में होता है और वहीं इधर तय डोंगी का वेट कर रहा होता है ताकि वो डोंगी से बात करके उसे माफ़ी मांग सके। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी डोंगी घर नहीं आता है तो तय सोने चला जाता है और तय के सोते ही डोंगी घर आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे डोंगी तय की मॉम के साथ बाहर जा रहा होता है तो तय की मॉम बोलते हैं कि तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़की, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जिसके साथ भी रहो खुश रहो। असल में तय की मॉम ये जानती है कि डोंगी और तय बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर डोंगी बोलता है कि मैं खुश हूँ ये जानकर कि आप मेरे लिए खुश हैं, पर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आगे की पढ़ाई करने सियोल जा रहा हूँ, तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ ठीक रहूँगा। ये सुनकर तय की मॉम बोलती है कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मुझे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं होगी। ये सुनकर डोंगी खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसे समझता है। फिर रात को हम देखते हैं कि तय के सो जाने पर डोंगी घर आता है और चुपके से अपने रूम में जाने लगता है, पर तभी तय वहाँ आता है और बोलता है कि तुम कब तक मुझे इग्नोर करने वाले हो। तो डोंगी बोलता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो तय बोलता है तो मैं क्या करूँ, मैं रात भर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ पर तुम नहीं आते हो ताकि तुम मुझे इग्नोर कर सको, इसलिए तुम आधी रात को मेरे सो जाने पर घर आते हो। तो डोंगी बोलता है कि रात हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। तो तय बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे इग्नोर करना बंद करो। पर डोंगी कुछ नहीं बोलता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर तय रोने लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। ये बोलकर तय रोने लगता है और उसे रोता देखकर डोंगी खुद को बोलता है कि तुम्हें हर्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहे, इसी में सबकी भलाई है, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग कैसे रोकूंगा। ये बोलकर डोंगी भी काफ़ी उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे तय स्विमिंग क्लब में उदास बैठा होता है, तभी डोंगी का मैसेज आता है कि चलो घूमने चलते हैं, मैं तुम्हारा कैफ़े में वेट कर रहा हूँ। ये देखकर तय खुश हो जाता है और जल्दी से रेडी होकर कैफ़े जाता है और डोंगी को फ्लावर देख के बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सुनकर डोंगी फ्लावर को स्मेल करता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, थैंक यू मेरे लिए फ्लावर लाने के लिए। ये सुनकर तय खुश हो जाता है कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर वो बीच पर वॉक करने जाते हैं तो तय बोलता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो डोंगी बोलता है कि मुझे भैया बोलो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तय कुछ नहीं बोलता है। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम अभी मुझे भैया नहीं बोलोगे। ये सुनकर तय डोंगी के करीब आता है और डोंगी को अपना स्कार्फ पहनाता है और बोलता है कि तुम जो चाहो मैं वो करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भैया नहीं बोलूँगा। तो डोंगी बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है तो चलो किसी कैफ़े में चलते हैं, लेकिन तय मना कर देता है और बोलता है कि चलो और वॉक करते हैं, उसके बाद हम साथ में फ़ोटोज़ लेंगे। तो डोंगी बोलता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरी सारी बात मानोगे, लेकिन देखो तुम अपनी मर्ज़ी चला रहे हो। तो तय रिक्वेस्ट करता है तो डोंगी मान जाता है। फिर वॉक करने के बाद वो साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर वो एक बुक स्टोर में जाते हैं, तभी तय से कुछ सामान गिर जाता है तो एक लड़का वो सामान लेकर तय को वापस करने जाता है। ये देखकर डोंगी को जलन होती है कि तय किसी और लड़के से बात कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आता है और उस लड़के से तय का सामान लेकर उस लड़के को थैंक यू बोलता है। फिर वो लड़का चला जाता है तो डोंगी तय पर गुस्सा करता है कि तुमने जानबूझकर अपना सामान गिराया था।
तो तय बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ठर के दिखता हूँ। और उनकी ये क्यूट फाइट देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है कि वो दोनों कितनी क्यूट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तय बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। ये देखकर डोंगी तय के पास आकर बैठता है। तभी तय के फ़ोन पर एक लड़की का मैसेज आता है कि हम डेट पर कब जाने वाले हैं। ये देखकर डोंगी तय का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि कोई उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे। फिर वो अपना फ़ोन भी बंद कर देता है और तय का हाथ पकड़कर बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर बाद डोंगी सो जाता है। तभी तय उठता है और देखता है कि डोंगी ने उसका हाथ पकड़ा है। ये देखकर तय खुश हो जाता है कि डोंगी भी उसे पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर होते हैं तो तय शावर लेकर आता है और देखता है कि डोंगी अपना सामान पैक कर रहा है। तो तय बोलता है कि तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो। तो डोंगी झूठ बोलता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है इसलिए मैं अपना बुक्स पैक कर रहा हूँ। ये सुनकर तय ठीक है बोलकर दूसरे रूम में जाने लगता है। तो डोंगी बोलता है कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो तुम मेरे साथ इस रूम में सो सकते हो, हम थोड़ी बातें करेंगे। ये सुनकर तय खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है लेकिन बाद में तुमने जो कहा है उसे मुकर मत जाना। ये बोलकर तय बेड पे सो जाता है। तो डोंगी बोलता है कि पहले अपनी हेयर ड्राई कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन तय मना कर देता है कि मैं अभी नहीं उठूँगा। तो डोंगी खुद तय का हेयर ड्राई करने लगता है जिससे तय बहुत खुश होता है। फिर वो बोलता है कि वैसे तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है। तो डोंगी धीरे से बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों का कीमती टाइम कोई बर्बाद करे। लेकिन डोंगी इतना धीरे बोलता है कि तय को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो तय पूछता है कि तुमने क्या कहा। तो डोंगी बोलता है कि कुछ नहीं। तो तय बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ टाइम बाद तुम कॉलेज चले जाओगे और मैं हाई स्कूल सीनियर बन जाऊंगा, फिर हम साथ में स्कूल नहीं जा पाएंगे। कितना बुरा हुआ, मुझे तुम्हारे बिना स्कूल में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। फिर तय बोलता है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, हम साथ में घर जाएंगे। इस पर डोंगी कुछ नहीं बोलता है। तो तय बोलता है कि मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो खुश हो जाता है कि वो साथ में घर जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद तय डोंगी का वेट कर रहा होता है लेकिन डोंगी नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद डोंगी वहाँ आता है और बोलता है कि मैं सियोल जा रहा हूँ, मैं कुछ सालों तक वापस नहीं आऊँगा। ये सुनकर तय को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलता है कि तुम अचानक से सियोल क्यों जा रहे हो, बताओ मुझे। तुमने तो कहा था तुम्हें ये जगह पसंद है और तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाओगे। तो डोंगी बोलता है कि मैंने कहा था चीज़ें बदल जाती है, उसी तरह मेरा डिसीज़न भी बदल गया। मुझे सियोल के बहुत बड़ी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये सुनकर तय रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनकर तुम्हारी सारी बात सुनूँगा, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन डोंगी कुछ नहीं बोलता है। तो तय बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहने के लिए सियोल जा रहे हो ना, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो डोंगी बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वह बोलता है कि क्या मैं आखिरी बार तुम्हें हक कर सकता हूँ। ये बोलकर डोंगी तय को हक करता है जिससे वह दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर डोंगी तय को मेडिसिन देता है और बोलता है कि अपने आप को चोट लगने मत देना क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर डोंगी चला जाता है और कार में आकर रोने लगता है। और वहीं इधर तय को सदमा लग जाता है कि उसका प्यार फिर से उसे दूर हो गया। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि तय आर्ट क्लब में जाता है जहाँ डोंगी उसका वेट कर रहा था। ये देखकर तय बहुत हैरान होता है। तो डोंगी बोलता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। ये सुनकर तय गुस्से में डोंगी के पास आता है कि मैं कहाँ था, तुम बताओ कि तुम कहाँ थे। तो डोंगी बोलता है तो तुम मुझे ढूंढने गए थे पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं हूँ। तो तय बोलता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे पर तुमने झूठ कहा था। तो डोंगी बोलता है क्योंकि चीज़ें बदल गई है, क्योंकि मैं बदल गया हूँ, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ये सुनकर तय रोते हुए बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ बदल गया है, कुछ भी नहीं बदला है, देखो मैं पहले जैसा ही हूँ, मैं तुम्हारे पहले वाला तय हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बोलकर तय अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि डोंगी वहाँ नहीं है, वो बस उसका वहम था। ये देखकर तय पागल हो जाता है कि अब मुझे डोंगी दिखने लगा है। तभी उसे डोंगी की ड्राइंग डायरी दिखती है। तो तय उसे देखता है जिसमें डोंगी ने उन दोनों के साथ बिताए पलों को ड्रॉ किया था। ये देखकर तय और ज़्यादा पागल हो जाता है कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करते थे और चाहते थे कि हम हमेशा साथ रहें तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए।
ये बोलकर तय रोने लगता है। फिर तय गुस्से में बाइक चलाने जाता है और इतना तेज़ बाइक चलाता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे डोंगी कॉलेज में होता है, तभी तय की मॉम का कॉल आता है और उसे वो बताती है कि कल तय का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर डोंगी बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से तय को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना कि खुद को चोट लगने मत देना। तो तय बोलता है कि मुझे चोट लगने के बाद ये बात क्यों याद दिला रहे हो? वैसे क्या तुम्हें सियोल में मज़ा आ रहा है? तो डोंगी हाँ बोलता है। तो तय बोलता है कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्या तुम वहाँ इतने खुश हो? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? इस पर डोंगी कुछ नहीं बोलता है। तो तय बोलता है कि मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंगी बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो तय बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर टूट गया है और डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर कभी स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर डोंगी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने वाला होता है। तो तय बोलता है कि मेरे लिए उदास मत हो, तुम्हें हंसते रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो डोंगी बोलता है कि बकवास मत करो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो हमेशा खुश रहता हो। तो तय बोलता है कि नहीं, मैं जिस डोंगी को जानता हूँ वो बहुत खुश मिजाज का है। तुम बचपन से ही हंसमुख थे, बस शायद तुम खुद को ठीक से नहीं जानते हो। तो डोंगी रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये सुनकर तय हंसने लगता है और बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे हंसते हुए। फिर वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये बोलकर तय फ़ोन रख देता है, लेकिन डोंगी का मन नहीं मानता है, इसलिए वो रात को तय से मिलने जाता है और मिलकर वो वहाँ से चला जाता है। और डोंगी के जाते ही तय टूट जाता है और रोने लगता है कि डोंगी उससे मिलने आया था। फिर कुछ महीने बाद डोंगी अपने गांव वापस आ जाता है और उस बीच पर घूमने जाता है जहां वो तय के साथ गया था। और वहीं इधर तय उस बीच के पास वाली शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसे डोंगी की आवाज़ आती है, तो वो उसे ढूंढने जाता है, लेकिन डोंगी उसे नहीं मिलता है। तो वो डोंगी को ढूंढने बीच पर जाता है और वहाँ पहुँच उसे डोंगी के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। और वहीं इधर डोंगी भी बीच पर घूमते हुए तय के साथ बिताए पलों को याद करता है। फिर वो अपनी और तय की फ़ोटो देखता है और खुश होता है। तभी तय वहाँ आता है और वह दोनों ही इतने टाइम के बाद मिलने पर बहुत खुश होते हैं। और इसी स्वीट मुलाकात के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।